हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्जाम में वेरी हेल्पफुल है। तो इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ बिल्कुल एंड तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और एज ये क्वेश्चंस मैंने एसएससी के प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं, जो एसएससी ने पूछे हैं, जिसमें एंटोनिम भी होंगे, सिनोनिम्स भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, एरर के साथ में PQRS ऑल सेंटेंसेस होंगे। लेकिन उनकी मैं ना एक पेपर को मैंने लिया है और उस पेपर को मैं छोटे छोटे वीडियोज़ यानी 10 मिनट्स की मैं बनाता हूँ। तो आप इन्हें पूरा देखिएगा। लाइव क्लास जल्दी जल्दी लेकर के आएंगे, वीडियो को स्किप ना करें और हर पॉइंट को समझें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में सेंड करें, आई शैल हेल्प। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईडियम है और इसमें मुझे मीनिंग बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस ईडियम। सो टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट, हॉट का मीनिंग होता है गर्म एंड कोल्ड का मीनिंग होता है ठंडा। इसका मतलब इट मीन्स ये हुआ कि जब एक विचार आपका गर्म होगा या आप एक ठंडा होगा तो वहाँ पर क्या फील कर रहा है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बोलते हैं सामने वाला शांत है, आप अगर झगड़ा करते हैं सामने वाला शांत है। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर हमें देखना है कि दो विपरीत विचार, दो विपरीत विचार, दो विपरीत विचार। अब इन दो विपरीत विचारों को हमें कैसे यूज करना, देखिएगा। टू वर्क लाइक बिलोज एंड बिलो एयर, भाई दो ऐसे कार्य करना जैसे कि मान लीजिएगा बिलोज एंड बिलो एयर। तो ये तो बात ठीक नहीं है। बिलो एयर का मतलब हवा का चलना या बिलोज नहीं, ठीक है। एक्सहेल हीट एंड इनहेल कोल्ड, यानी कि सांस मतलब गर्मी निकालना और ठंड लेना, यानी कि मतलब गर्म हीट भाप को बाहर निकालना और ठंड को अंदर लेना। तो यार एक्सहेल और इनहेल एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो ये भी आपका गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू शो फेवर एंड डिसफेयर अल्टरनेटिवली, यार मतलब बार बार ना मतलब अपना फेवर दिखाना, अपना पक्ष दिखाना या अपना डिसफेवर दिखाना, अपना पक्ष ना दिखाना, अल्टरनेटिवली बदलते रहना। टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक तो मित्रवत होना और अमित्रवत होना, यार ये चलेगा भाई, ठीक है ना। तो ये वाली बात जो है ना बिल्कुल आपकी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगी, यानी टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्टाइल। तो फर्टाइल का मुझे ना एक तरह से एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल। देखो फर्टाइल का मीनिंग होता है ऊसर, है ना। मतलब फर्टाइल का मीनिंग होता है ऊसर, एक ऐसी जगह जहाँ पर गल्ला पैदा हो, रिच व्हीट, ग्रेन्स, फीड एक्सेट्रा। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत फूडिंग एरियाज हो, अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो, डेवलपिंग एरिया हो, प्रोग्रेसिव हो। सो उस एरिया को फर्टाइल बोलते हैं। लेकिन तो देखिए एनिमी का मीनिंग क्या होता है, शत्रु। बैरन का मीनिंग होता है बंजर। फ्रेश का मीनिंग होता है ताज़ा, जबकि डैमेज का मीनिंग होता है क्षति पहुंचाना, क्षति, है ना। तो देखो यहाँ पे ऊसर है, ऊसर का मतलब खुशहाल, ठीक है। तो इनमें शत्रु नहीं होगा, ठीक है। बैरन बंजर में भी हो सकता है, फ्रेश ताज़ा ये भी नहीं है, तो डैमेज क्षति ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी, सॉरी बी, बैरन। बैरन का मीनिंग होता है बंजर। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फर्टाइल एंड बैरन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्टाइल एंड द बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मुझे एक तरह से सिनोनिम बताना कि व्हाट इज द प्रॉपर सिनोनिम ऑफ स्टिमुलेशन। सिनोनिम क्या होगा, है ना। देखो प्रोवोक का मीनिंग होता है उकसाना, ठीक है। इंडोलेंस, इगरनेस और एंथुसियाज्म, जबकि इगरनेस का मीनिंग होता है एक तरह से उत्सुकता और इंडोलेंस का मीनिंग होता है एक तरह से आलस। उत्सुकता,
प्रोवोक का मीनिंग होता है उकसाना, उकसाना, तो ठीक है। और एंथुसियाज्म का मतलब होता है एक तरह से उत्साह, उत्साह। तो देखो जो स्टिमुलेशन है ना, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किसी को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्रेस करना, यानी पॉजिटिव तरीके से उसको बढ़ाना, उसकी हिम्मत को बढ़ाना, ठीक है, यानी कि उसका साथ देना, स्टिमुलेट का मतलब, ठीक है। जबकि प्रोवोक का मीनिंग होता है उकसाना। तो इसका जो एक तरह से जो सिनोनिम बनेगा, इसका जो सिनोनिम बनेगा स्टिमुलेट करना एक तरह से, वो हो जाएगा प्रोवोक, यानी उकसाना, यानी स्टिमुलेट करना, किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना, बार बार कहना। तो प्रोवोक का मतलब भी होता है बार बार किसी चीज़ को कुछ करने के लिए कहना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिप्लेस्ड। तो रिप्लेस्ड का मुझे क्या बताना है, एक तरह से सिनोनिम्स बताना है ना, सिनोनिम्स, सिनोनिम। तो रिप्लेस का मीनिंग होता है उन्हें किसी चीज़ को चेंज करना, यानी रखना, ठीक है, रिप्लेस करना, उसके स्थान पर किसी चीज़ को रख देना, रख देना। तो देखो सब्स्टिट्यूट इसका हो सकता है, विकल्प में भी हो सकता है, जबकि इंस्टीट्यूट का मीनिंग होता है एक तरह से स्थापित करना, स्थापित करना। रिमूव का मीनिंग होता है हटाना, रिमूव का मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मूव्ड। मूव्ड का मीनिंग होता है हटना, हटना। रिमूव का मीनिंग होता है हटाना, हटाना। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है एक तरह से उसी की विकल्प रखना, विकल्प या के स्थान पर रखना, के स्थान पर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो होगा आपका, वो हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, मेथड ऑफ टॉकिंग इज ए राउंड अबाउट वे। मतलब घुमा फिरा कर बात करने का जो विधि है, बात करने का जो तरीका है, उसको क्या कहता है? टॉकेटिव मतलब बात करने वाला, कन्वॉल्यूटेड, ठीक है, या सरकम्लोक्यूशन या इलोकशन। तो देखो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सरकम्लोक्यूशन। इसका मीनिंग होता है घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। A person claiming to superior in culture and intellect to others। एक वो व्यक्ति जो दावा करता है सुपीरियरिटी का संस्कृति के रूप से या अपने बौद्धिक तरीके से, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो नोबल, नोबल का मीनिंग होता है योग्य, एलाइट का मीनिंग होता है कुलीन, कुलीन। हाइब्रो का मीनिंग सभ्यता के आधार पर घमंड करने वाला, सभ्यता के आधार पर घमंड करने वाला, पैट्रिशियन, ओके ना। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता के आधार पर घमंड करने वाला, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसमें से ना मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना, मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना, ठीक है। तो मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा, उसको देखना है ना। देखो सबसे पहले ना कन्फॉर्मिस्ट नहीं होता है, कन्फॉर्मिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग होगी ना, हो जाएगी कन्फॉर्मिस्ट, ये सही हो जाएगा। और कन्फॉर्मिस्ट का जो मीनिंग होगा ना, वो होता है नियम एवं परंपरा का पालन करने वाला, पालन करने वाला, नियम एवं परंपरा का पालन करने वाला। कंटेजियस का मीनिंग होता है संक्रामक, ठीक है। कंटीजियस का मीनिंग होता है सटा हुआ।
कन्फर्म का मीनिंग होता है पुष्टि किया हुआ। पुष्टि किया, तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना एक तरह से कन्फॉर्मिस्ट, यानी कि इन सबकी स्पेलिंग में बिल्कुल ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो मिसस्पेल्ड है, ठीक है। तो यही आपका राइट ऑप्शन बनेगा। सो नेक्स्ट है वर्ड है आपका सीवियर, और सीवियर का मुझे ना एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना सीवियर का। तो सीवियर का एंटोनिम क्या होगा, एक तरह से देखो, रिमूव का मीनिंग होता है हटाना, कीप का मीनिंग होता है रखना, यूनिट का मीनिंग होता है जोड़ना, ट्रिम का मीनिंग होता है काट छाट करना, काट छाट करना, ठीक है। तो देखो सीवर का जो होता है ना एक तरह से अलग अलग करना, अलग अलग करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इसका जो राइट एंटोनिम होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट। यूनिट का मीनिंग होता है एक तरह से जोड़ना, ठीक है। तो ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेटेड एग्जाम्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अपना फीडबैक मुझे देते रहें और इम्प्रूवमेंट देते रहें। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। हमारा टॉपिक आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताएं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।